नमस्कार, आप देख रहे हैं रमेश मौर्य को। आप सुन रहे हैं, आपको बता दें खुशखबरी के साथ साथ आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना यह है कि सम्राट ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट का आप बोर्ड देख रहे हैं, इसका उद्घाटन आज यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं अयोध्या से काशी मार्ग भिलारा सुल्तानपुर में हुआ। आपको बता दें इसकी खूबी क्या है। खूबी की मैं बात करूँ, आप अगर अम्बेडकर नगर से आ रहे हैं तो भी, अयोध्या से आ रहे हैं तो भी ये मार्ग है, अम्बेडकर नगर की सीमा है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर सुरहुरपुर और अम्बेडकर नगर की सीमा है। अगर मैं बात करूँ दूसरे जनपद की, तो आप देख रहे हैं वहाँ पर वह जो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है और बगल में ही ठीक 200 मीटर दूरी पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। यदि आप इस मार्ग से अम्बेडकर नगर से होकर प्रयागराज जौनपुर जा रहे हैं तो उसके लिए यह सीधा मार्ग है। अगर आप पूर्वांचल पे चढ़कर आप जा रहे हैं लखनऊ के लिए तो उधर से भी यहाँ पर आप उतर सकते हैं। अगर आप आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे हैं तो भी उतर सकते हैं। लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे हैं तो भी महज 500 मीटर की दूरी के अंदर यहाँ से कई जनपदों को जोड़ने के लिए जो रास्ता है, इसी रास्ते पर मेन रोड पर ही आज जो है यहाँ पर सम्राट ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने सुबह ही 8 बजे इस होटल का, इस रेस्टोरेंट का जो है फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें यहाँ पर समुचित व्यवस्था है। भारत पेट्रोलियम का एक पंप है, आपको गाड़ी बनवानी वो भी उधर है। आपको मैं कैमरे के माध्यम से धीरे धीरे अपने साथी को कहूँगा आप आगे हैं। पार्किंग की बेहतरीन व्यवस्था है, यहाँ पर आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो समुचित व्यवस्था है। और जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, अगर आते हैं तो यहाँ उनके लिए सम्राट फल स्टॉल एंड फ्रूट चाट है। वहाँ पर आपको गुटखा के लिए है, सिगरेट आदि जो भी लेना चाहें वह सुविधाएं हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं, आपको पेट्रोल लेना तो बगल में आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, फल चाहिए, जूस चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ इस ढाबे की। ढाबा बिल्कुल शाकाहारी है और आज ओपनिंग के जरिए आप देख रहे हैं पेड़ पौधों के साथ और जो प्रकृति की सजावटी है, जो प्रकृति के अंदर होनी चाहिए वो सारी चीज़ें प्रकृति के साथ साथ इस तरीके से इस ढाबे को सजाया गया है। ऐसी सुविधाएं दी गई हैं। मैं तो अपने ही कैमरा के माध्यम से अंदर जाऊंगा, आप सभी को मैं दिखाऊंगा इस ढाबे के अंदर क्या कुछ खूबियां हैं। और समाज के बड़े बड़े लोग, यहाँ के क्षेत्रीय लोग, प्रधान से लेकर हर लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। तो ज़रूर ऐसी कोई बात होगी। ऐसी ग्रैंड ओपनिंग जो हुई है आज सम्राट ढाबा, आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छा और अच्छे अच्छे अक्षरों में दिख रहा सम्राट ढाबा। मैं आपको बता दूं यह ढाबे की खूबसूरती प्रकृति के साथ जोड़ने की है। आप वह देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप आगे आते रहिए। पेड़ पौधों के साथ, एक अच्छे वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ जो शुद्धता है वह 110% है। साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था है। आप वह देख रहे हैं किस तरीके से एक मंडप बनाया गया है, वहाँ पर मेज़ रखे गए हैं, कुर्सियाँ रखी गई हैं और फिर अंदर इसकी सारी व्यवस्थाएं हैं। लोग जलपान कर रहे हैं। जलपान के लिए अगर 10-20 की मैं बात नहीं करता हूँ, 100-200 लोग आराम से बैठकर एक अच्छे तरीके से, आपको चाय पीनी है तो भी, आपको नाश्ता करना है तो भी, आपको भोजन करना है तो भी, यही नहीं कई जनपदों को जोड़ने के लिंक मार्ग पर यह होटल है। तो यहाँ पर ठहरने की भी व्यवस्था, इसके पीछे कई कमरे बने हुए हैं उचित रेट पर और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पर रूम उपलब्ध हैं। यदि आप यहाँ से अम्बेडकर नगर से होकर अगर आप इलाहाबाद जौनपुर जा रहे हैं तो भी यहाँ पर रुक सकते हैं। अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ से आजमगढ़ जा रहे हैं तो भी रुक सकते हैं। और आजमगढ़ से अगर आप लखनऊ जा रहे हैं तो भी महज 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो ये ढाबा है, जो सम्राट ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप रुककर खाने पीने, नाश्ते के साथ ठहरने की जो समुचित व्यवस्था, उसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पर कुछ अतिथि भी आए हुए हैं। चाय की चुस्की भी लिए, नाश्ता भी लिए। क्या कुछ रहा, कैसा स्वाद रहा, इसके विषय में हम लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम आपका? भैया मेरा नाम पंकज मौर्य है। अच्छा, आप यहाँ आए हैं आज इस सम्राट ढाबे के उद्घाटन में? जी जी बिल्कुल। इसके लिए आप? हम पहले भी आए थे जब यहाँ काम चल रहा था, तो हमने देखा यहाँ की लोकेशन बहुत ही अच्छी है। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि अभी जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जो लोग भी जाते हैं वहाँ घटिया चाय या चाय की क्वालिटी ये कह लें कि बेहतर नहीं है और महंगी भी बहुत है। मतलब आम आदमी की जेब पे डाकर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उससे सस्ता और उससे बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। और ये कोई बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है। चाहे आदमी तो अगर टोल के पास ही, टोल के अंदर भी गाड़ी खड़ी करके बाहर टहलते टहलते आ सकता है, या फिर गाड़ी लेके आना भी चाहे तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसीलिए आदमी इरिटेट होता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से। तो उन सब चीज़ों से भी बचेगा और बढ़िया से बढ़िया भोजन, नाश्ता, ये सारी चीज़ें यहाँ इनको उपलब्ध हो जाएंगी।
बिल्कुल और कम रेट में। कम रेट में। कम रेट में सबसे बड़ी चीज़ है कि कम रेट में मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए उनका मनमाना ही चल रहा है। 20 रुपए की चाय देते हैं छोटी सी गिलास में, समोसा खाने जाइए 20 रुपए का, इतना बड़ा सा छोटा सा समोसा 20 रुपए का। हर एक चीज़ उनकी बहुत ही महंगी है। बहुत बड़ी बातें आपने कहा है कि एक आम आदमी जो गांव से निकलकर शहर की तरफ जाता, मान लिया कि अंबेडकर नगर की एक मध्यम फैमिली यहाँ से निकलती है और इस रास्ते से होकर जाती है, अगर वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहले और किसी ढाबे पर रुकती थी तो चाय महंगी पड़ती थी और चाय भी शुद्धता नहीं मिलती थी, ये भाई साहब ने बताया। और आज सम्राट ढाबा जो चीज़ें कम रेट में अच्छी चीज़ें दे रहा है, यह काबिल तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे एंगल पर है कि अंबेडकर नगर सहित जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज ऐसे कई जनपदों को जोड़ने के का एक केंद्र है, सर्किल है, क्योंकि हम लोगों को चलने के लिए क्या चाहिए, चलने का एक साधन हो और उसके बाद रुकने और खाने की, नाश्ता करने की जो चीज़ें हैं वो अच्छी हों तो हमारा सफ़र एक अच्छे तरीके से तय होता है। हमारे वो लोग भी आ सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और जिनको पूर्वांचल पे जो चढ़ना है वही लोग आए। जो लोग पूर्वांचल से सफ़र करें, चाहे वो गाजीपुर से चढ़े हों, मऊ से चढ़े हों, आजमगढ़ से चढ़े हों, लखनऊ जा रहे हो या लखनऊ की तरफ से आ रहे हो, उनके लिए भी बहुत ही सुविधाजनक है कि हाईवे मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बिल्कुल सटा हुआ है ये, कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा या उनको ढूंढना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही दिखता है ये पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप के जस्ट सटा हुआ है, उसी की बाउंड्री से सटा हुआ ये ढाबा है। तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ये पहुंच जाएंगे, खा पी के फिर यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के आपको आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया जाना है उधर जा सकते हैं, आपको इधर सुल्तानपुर, लखनऊ जाना है उधर जा सकते हैं, किसी भी तरफ जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कनेक्टिंग, हाँ, अंबेडकर नगर का बॉर्डर महज 3 किलोमीटर की दूरी पर। ये यहाँ पे अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और जौनपुर चारों के बॉर्डर आसपास ही हैं, कोई 200 मीटर पे, कोई 500 मीटर पे, कोई 1.5 किलोमीटर पे। तो ये ऐसी जगह है कि ये मतलब ऐसा ये बॉर्डर था, इसलिए विकास से भी अछूता था और यहाँ बहुत सुविधाएं नहीं मिलती थी। लेकिन इन्होंने ये कि यहाँ पे ढाबा, अच्छा ढाबा खोल के ये जो सुविधा दे रहे हैं कि जो विकास से या फिर ये कह लें कि जो तिरस्कृत रहता था, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, ऐसी जगह पर इन्होंने ढाबा खोला है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये अभी तक दूर जाना पड़ता था इनको खाने नाश्ता करने कुछ भी, वो अब इनको यहीं अपने घर के आसपास ही मिलेगा। और यहाँ से कनेक्टिविटी भी चारों तरफ की बिल्कुल अच्छी है। आपको बनारस जाना है, बनारस जाइए, अयोध्या जाना है, अयोध्या जा रही है, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया जाना है, बिहार जाना है, उधर भी जा सकते हैं, यहाँ से लखनऊ जाना है, उधर भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी जगह पर, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे वातावरण के साथ मैं पुनः यह बताना चाहूँगा, अब तो बातचीत होती रहेगी, लेकिन मैं इसकी सुंदरता आपको दिखा दूँ। सुंदरता की मैं बात करूँ तो सीधे तौर पर जो यहाँ पर अभी हमसे बातचीत कर रहे भाई ने बताया, आप इधर जाना है, आप अंबेडकर नगर की तरफ जा सकते हैं, इधर जाना है, आप यहाँ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में जो मार्ग बना हुआ है वह भी यहीं से चढ़ा जा सकता है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस में 182 किलोमीटर का जो कट है वो यहाँ पर है। यहाँ से आप यहाँ पर आएँ, आप देख रहे हैं पार्किंग की कितनी व्यवस्था है, सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद जो प्रकृति, जो घर की फीलिंग होती है, मैं तो बात कर दूँ, ये जो मंडप बनाया गया है, जो गांव में मड़ई बोलते हैं, इतनी शानदार बनाई गई। और दूसरी बात मैं बता दूं, खटिया पर बैठकर खाने को नहीं मिलता। आप देख रहे हैं यहाँ देसी हमारे गांव वाली चारपाई बनी हुई है, चारपाई लगी हुई है। ये सारी चीज़ें आकर्षक हैं, अच्छी हैं, शुद्ध हैं और शुद्ध शाकाहारी चीज़ों से जो यहाँ सुविधाएं मिलेंगी कम रेट में, यह लोगों का आकर्षक बनेगी, लोगों को इस तरफ खींचेंगी। तो आपसे निवेदन है, अगर आपकी यात्रा लंबी हो और इस रास्ते से आप गुजर रहे हैं तो एक चाय ही सही, लेकिन सम्राट ढाबे पर एक चाय पीजिए, वहाँ पर नाश्ता करिए। अगर आप फंसे हुए हैं तो रुकने की भी लग्जरी व्यवस्था यहाँ पर सम्राट ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट में उपलब्ध है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जब इस रास्ते से जाइएगा तो यहाँ ज़रूर आइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए। आप रमेश मौर्य को सुनते रहिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।